जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी हेल्दी होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसी स्किन की बीमारी के बारे में जो बीमारी किसी को हो जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती। अगर किसी इंसान को हो जाती है तो वो सोसाइटी से अलग दिखने लगता है, अपने आप को हीन भावना से देखने लगता है। सोसाइटी खुद भी उसे चाहती नहीं कि हमारे पास रहे, हमारे बच्चों के साथ खेले, जिसको ये बीमारी हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये बीमारी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी है विटिलिगो की, या जिसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, सफ़ेद दाग। दोस्तों, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद दाग कहते हैं, उल्वेरी कहते हैं, श्वेत कुष्ठ कहते हैं। दोस्तों, ये होता क्या है पहले हम अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूको प्लस डर्मा मतलब क्या होता है? ल्यूको मीन्स सफ़ेद या कलरलेस, डर्मा मीन्स स्किन। फ्रेंड्स, दोनों को अगर जोड़ दें तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। दोस्तों, इस बीमारी में हमारे शरीर पे चकत्ते-नुमा बन जाता है वाइट कलर का, जो कि नॉर्मल बॉडी पार्ट से अलग दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। दोस्तों, इसमें होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? दोस्तों, सभी के शरीर में, सभी की स्किन में एक सेल पाया जाता है जिसे हम मेलेनोसाइट कहते हैं, जिसमें एक खास तरीके का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। दोस्तों, ये जब मेलानिन पिगमेंट किसी कारणवश ख़त्म हो जाता है या कायदे से नहीं बनता है या वहाँ का गायब हो जाता है मेलानोसाइट जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होते हैं, तो वहाँ की स्किन सफ़ेद हो जाती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे हम आपको अगर बताएं तो आपने देखा होगा कि कई देश के लोग काले होते हैं, कई देश के लोग गोरे होते हैं। जैसे कि अफ्रीकन्स को आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर काले होते हैं, क्योंकि वहाँ का जोग्राफिकल एरिया ही ऐसा होता है, वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा धूप होती है। तो वहाँ की जो बॉडी होती है लोगों की, उसके अंदर मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, जिससे इंसान वहाँ का काला दिखता है। अब बात करें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं होती है, जहाँ पे लोग गोरे होते हैं, तो गोरे इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके बॉडी में मेलानोसाइट, मेलानिन पिगमेंट कम होता है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि जिस बॉडी पार्ट के स्किन पे हमारे मेलानोसाइट डिलीशन हो जाता है या मेलानोसाइट वहाँ के गायब हो जाते हैं या वहाँ पे मेलानोसाइट बनने की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, तो वहाँ पे स्किन वाइट हो जाती है। दोस्तों, ये जो बीमारी है ल्यूकोडर्मा की या विटिलिगो जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, किसी भी जेंडर को हो सकती है, कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 70 मिलियन से ज़्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। दोस्तों, इंडिया की अगर बात करें तो 7 से 8% लोग इससे प्रभावित हैं। दोस्तों, ये तो रहा इसका ओवरव्यू, क्या होता है, कितने परसेंट लोग इससे प्रभावित होते हैं, क्या इसके अंदर डिलीशन होता है या क्या कमी देखी जाती है जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो की समस्या होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कारणों के पीछे, क्या कारण हो सकते हैं ल्यूकोडर्मा अगर होता है तो। दोस्तों, इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, ज्ञात नहीं किया जा सका है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो होने के पीछे। तो दोस्तों, जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को ही डिस्ट्रॉय करती है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे मेलानोसाइट को, हमारे मेलानोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, तो जाहिर सी बात है मेलानिन पिगमेंट कम होगा। दोस्तों, अगर बात करें नेक्स्ट फैक्टर पे, तो जेनेटिक एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है विटिलिगो होने के पीछे। दोस्तों, अबाउट 30% केसेस जेनेटिक देखे जाते हैं। तो दोस्तों, एक कॉज ये भी हो सकता है होने के पीछे विटिलिगो के। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो आपकी
शरीर में ऐसी बीमारी देखने को मिल सकती है विटलिगो की। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, अगर आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि लेप्रोसिस, सिफिलिस एसेट्रा, इस तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो आपको ऐसी बीमारी साथ ही साथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो ऑक्यूपेशन एक इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। किस माहौल में हम रह रहे हैं, किस तरीके से हम जी खा रहे हैं, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल के साथ रहते हैं, केमिकल फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो भी दोस्तों ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। हमारे शरीर पे कोई हानिकारक केमिकल गिर जाता है, हमारे हाथ पैर पे कहीं गिर जाता है, तो वहाँ की स्किन ख़त्म हो जाती है, वहाँ के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ ऐसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो अगर आपको इंजरी हो जाती है और उसे आप कायदे से देखभाल नहीं करते, ठीक नहीं होता कायदे से, तो वहाँ पे भी वाइट स्पॉट हो जाता है, ल्यूकोडर्मा हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें पैची लॉस ऑफ स्किन कलर देखने को मिल सकता है, मतलब पैच में हमारी स्किन का कलर उड़ जाए, तो ऐसी समस्या अगर है आपको तो आप समझ सकते हैं कि आपको विटलिगो या ल्यूकोडर्मा की समस्या है। साथ ही साथ ये जो डीप पिगमेंटेशन है वो हमारे हाथ, पैर, मुंह या कहीं हमारी जो ओपनिंग्स होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम कह सकते हैं ये ल्यूकोडर्मा या विटलिगो की समस्या है। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपके बाल या आपकी स्कैल्प वाइट हो रहा है तो भी हम इसको कहते हैं कि ये विटलिगो है। नेक्स्ट दोस्तों सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपको वाइट स्पॉट है शरीर पे और आप धूप में जाते हैं तो आपको अगर इचिंग स्टार्ट हो जाती है या जलन महसूस होती है तो आप समझ जाइए कि ये आपके अंदर विटलिगो की समस्या हो गई है। ये सब लक्षण दोस्तों हैं विटलिगो के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। मॉडर्न साइंस क्या ट्रीटमेंट देता है और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात कर लेते हैं मॉडर्न साइंस या एलोपैथी में। फ्रेंड्स वो आपके डॉक्टर जो होते हैं, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो आपको टॉपिकल स्टेरॉयडल क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं, स्टेरॉयडल ओरल पिल सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट फोटोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं और सर्जरी सजेस्ट करते हैं। सर्जरी में दोस्तों दो तरीके की होती है सर्जरी, इसमें एक स्किन ग्राफ्टिंग होती है, एक ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग होती है। बेसिकली आपकी कहीं और की बॉडी के पार्ट्स का स्किन जो लाके वहाँ पे जहाँ वाइट स्पॉट है वहाँ लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा दर्दनाक होता है, दर्द होता है या इसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें होम्योपैथी का क्या ट्रीटमेंट चल सकता है, क्या होम्योपैथिक अच्छा काम करती है इसमें। तो जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है और जड़मूल से इस बीमारी को दूर करती है अगर आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो, अगर आप डॉक्टर की कही बात को मान रहे हैं तो। दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन्स है जो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, जो मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ ल्यूकोडर्मा के केस में। दोस्तों तो पहली अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है आर्स सल्फलेवम। फ्रेंड्स आर्स सल्फलेवम हमें 3x ट्राइचुरेशन में लेना है, 2 गोली सुबह दोपहर शाम। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है अपनी वो है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल को हमें मदर टिंचर पोटेंसी में लेनी है 10-10 बूंद सुबह शाम। दोस्तों बात करें अगर अपने नेक्स्ट मेडिसिन की एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए, फ्रेंड्स पहली मेडिसिन इसमें जो है वो है सोरेलिया कार। दोस्तों सोरेलिया कार को मदर टिंचर में लाना है और एमी विस्नेगा को हमें मदर टिंचर में लाना है, आपस में मिला देंगे बराबर बराबर मात्रा में, और जहाँ पे भी हमें ये स्पॉट है वहाँ पे हम इसको लगाएंगे और हल्का सा मसाज करके जरा सी धूप दिखाएंगे लगभग 5 मिनट तक। दोस्तों ये दवा आप लगाएंगे, आप दवा खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे करके जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों दवा को बीच में बंद नहीं करना है, इवन आपको अगर दिखता है कि हमारे दांत ख़त्म भी हो गए हैं तो भी आपको दवा नहीं बंद करना है बिना डॉक्टर के सजेशन के। दोस्तों ये तो रहा है कुछ नॉर्मल मेडिसिन जो बहुत अच्छा रिस्पांस करता है ल्यूकोडर्मा के केसेस में। दोस्तों कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जिनमें ये मेडिसिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करती, उस टाइम पे हमें मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है।
दोस्तों जैसे कि अगर आपके पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है उसकी हिस्ट्री में, तो आपको ये मेडिसिन उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको ट्यूबरकुलिनम 200 या 1 ml में आपको देना है महीने में 1 खुराक पेशेंट को, और बाकी ये जो मैंने मेडिसिन बताया है उसे आपको चलाना है। दोस्तों आपके पेशेंट के सिम्टम के अंदर साइकोटिक भी आज देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप मेडोराइनम उसको चलाएंगे महीने में 1 खुराक 1 ml में, साथ ही साथ जो मेडिसिन चल रही है उसको चलने देंगे। तो दोस्तों ये सब अगर आप करते हैं, मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है, आपके पेशेंट की जो समस्या है वो जड़मूल से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट और होम रेमेडीज़ के बारे में। क्या क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं इसमें, क्या क्या मैनेजमेंट हम इसमें कर सकते हैं ताकि हम इससे निपट सकें जल्द से जल्द। दोस्तों ल्यूकोडर्मा के केसेस में हमें डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना चाहिए, हमें फुल स्लीव ड्रेस पहनना चाहिए, टाइट कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, हमें दोस्तों सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए बाहर निकलने से पहले, चेहरे को अच्छे से ढक के निकलना चाहिए, हाथ पैर को अच्छे से ढक के निकलना चाहिए। आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तनाव अगर आप लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम इसमें एक्सेलरेट ही होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों स्ट्रेस को कम कैसे करना है, योगा करना है। दोस्तों मेडिटेशन करें, योगा करें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। जो आप परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके, इससे आपकी दिक्कत और बढ़ती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, आपको पीली सब्जी खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें, वो चीज़ आपको खाना चाहिए। हमें खट्टे फल ऐसे में खाना चाहिए, खट्टे फल में दोस्तों विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को ठीक करता है। दोस्तों इसमें आपको जिंक सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, जिंक से भी आपको इसमें अच्छा आराम मिलता है। अगर आप बात करें घरेलू ट्रीटमेंट में तो आप सरसों के तेल में उसमें हल्का सा हल्दी डाल के इसका लेप बना के आप लगा सकते हैं अपने वाइट स्पॉट पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इसको लेके, उसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। दोस्तों पहली भ्रांति जो मार्केट में फैली हुई है वो ये है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको ल्यूकोडर्मा की समस्या है तो हमको भी ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। तो पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्टेजिनस नहीं है, छूने से, खाने से, साथ रहने से, खेलने से नहीं फैलती है। दोस्तों मैंने बताया कि मेलानिन पिगमेंट जब कम होता है शरीर में तभी ये बीमारी होती है, तो इसका खाने, सोने, छूने इससे कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों अगली भ्रांति जो बहुत ज़्यादा मार्केट में फैली हुई है वो है, लोग कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ अगर हम खाएंगे, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो हमें ल्यूकोडर्मा और ज़्यादा फैलेगा। लेकिन दोस्तों इससे कोई इसका लेना देना ही नहीं है, ये बिल्कुल ही फर्जी सी चीज़ है, उस पर कोई सत्यता नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, लोग कहते हैं इसमें खट्टी चीज़ें नुकसान करती हैं, खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती। ये भी दोस्तों बिल्कुल ही गलत बात है, इसे मैं सिरे से निकालता हूँ। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करता है। तो दोस्तों ये बात जो है कि खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल ही गलत है। अपने से कोई राय ना बनाएं, अपने से कोई चीज़ ना सोच लें, या कोई अगर कहता है तो उसे अपने डॉक्टर से कंफर्म करें, किसी के कहने सुनने से आप मत माने उस चीज़ को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।